एस्पायरेंट्स, साइंस या मैथ पर आपका स्वागत है। ये सेकंड वीडियो है। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है, लिविंग के फीचर्स के बारे में जानेंगे। जीवन क्या है, जीवन के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, लिविंग बींग्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनरल फीचर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो सबसे पहला फीचर है ग्रोथ, और सेकंड है डेवलपमेंट, और थर्ड है रिप्रोडक्शन, और चौथा है मेटाबॉलिज्म, और नेक्स्ट है कॉन्शसनेस, और उसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कहीं कहीं सेम लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही चीज़ में। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ किसे कहेंगे? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इसका मतलब होता है कि उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, उसके मास में बढ़ोतरी होगी, उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, या बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो उसमें जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ जो होता है वो सेल डिवीजन से ही होता है, और सेल डिवीजन जो होता है वही रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो दोनों सेम हो जाता है। तो इसके लिए दोनों सेम मीनिंग देता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। और अगर बात करें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ की, तो ये इनसाइड होता है, अंदर से होता है, यानी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें एक्यूमुलेशन होता है, मतलब परत दर परत उस पर जमाव हो जाता है ना। लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है उसमें परत दर परत जमाव हो रहा है, लेकिन अगर वो फैक्टर हम हटा देंगे तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं और उसमें इनसाइड ग्रोथ होता है, तो वो ग्रोथ परमानेंट होता है, और अगर हम फैक्टर्स हटा देते हैं तब भी उसके मास में कोई कमी नहीं आएगी। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, पूरी लाइफ उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो साइज छोटा है तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और जब वो बहुत कई साल का हो जाता है तो उसकी साइज तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन ग्रोथ लगातार होता रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए जो प्लांट का ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, और उसे इनडिटरमिनेट भी कहा जाता है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, एक उम्र तक उसकी ग्रोथ होती है, इसीलिए इसको डिटरमिनेट कहते हैं। ठीक है। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पेरेंट्स द्वारा संतानें उत्पन्न करना, है ना। पेरेंट्स द्वारा संतानें उत्पन्न करना, इसका मतलब है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, और वो पेरेंट्स के सिमिलर भी होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा होता है। कैसा? एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा होता है। अगर आप ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग द्वारा होती है, और प्लेनेरिया की बात करें तो ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है। यानी प्लेनेरिया का अगर 3 पार्ट कर दिया जाए तो जो पार्ट बचा रहेगा उसका तो बना ही है, जो पार्ट कट गया है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसे कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। अगर हम लोग फंजाई की बात करें, फिलामेंटस एल्गी की बात करें, या मासेज में जो प्रोटोनीमा होता है उसकी बात करें, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन मोड से होता है ना। लेकिन अब बात आती है कि क्या रिप्रोडक्शन को, है ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि म्यूल्स होते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं।
तो इनमें जो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, ग्रोथ को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। अब बात आती है मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि इसमें निर्माण होता है, बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपलर वंस, यानी जो छोटे छोटे सब्सटेंस हैं उनसे मिलकर, जो सिंपल सब्सटेंस हैं उनसे मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन रिएक्शंस होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल दिए जाते हैं। ये दोनों रिएक्शंस हमारी बॉडी में रेगुलरली होते रहते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म को बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शंस है वो क्या है, वो तो नॉन लिविंग रिएक्शन है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग रिएक्शन है। इसलिए बिना किसी डाउट के हम लोग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को या मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं। अब बात आ रही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए सेल दो टाइप के होते हैं, है ना, एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड आर्टिकल्स या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, तो इसलिए सेल के दो टाइप हो गए। इस बेस पर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई भी किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और दूसरी बात आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। लेकिन अगर बात आप वायरस की करते हैं तो जो वायरसेस होते हैं वो एसेलुलर होते हैं, क्योंकि इनमें सेलुलर apparatus नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बॉडी में देखिए सेल से टिश्यू बनता है ना, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स और वन सेल, सिंगल सेल्स। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी की वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने दो पढ़ा, एक मेटाबॉलिज्म पढ़ा और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद है कॉन्शियसनेस, है ना। क्या है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट, यानी अपने इन्वायरमेंट के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की क्षमता होती है वो। और दूसरी बात रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, यानी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो चेंजेज हैं वो हमारी बॉडी के जब कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, ये स्टिमुली कैसे हो सकते हैं? तो स्टिमुली थ्री टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुली। तो फिजिकल स्टिमुली में आता है वाटर, टेम्परेचर, लाइट, है ना। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोलॉजिकल स्टिमुली में आते हैं। पॉल्यूटेंट्स यानी जो पोल्यूशन फैलाने वाले हैं, प्रदूषण फैलाने वाले हैं, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर यानी, और जितने भी केमिकल्स हैं वो केमिकल स्टिमुली का काम करते हैं। और बायोलॉजिकल में हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिमुली है, जैसे हमारे अंदर बुखार आ गया है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठंडी गर्मी जो भी लगती है। तो इसलिए हम इसको क्या मान सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि अगर मान लीजिए चाक है, डस्टर है, तो ये अपने आप जो है खुद, है ना,
अपनी तैयारी नहीं कर सकता है, किसी से लड़ नहीं सकता है, इन्वायरमेंट से नहीं लड़ सकता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसे जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं कॉन्शसनेस को। अब बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएं, आप उसे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो नीचे देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसमें कहा गया है कि ग्रोथ का जो कैरेक्टर कौन कौन सा है। तो इंक्रीज इन मास बेसिक है कि मास में वृद्धि, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर डिफरेंशिएशन है। तो इसमें ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी है थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन है इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स। उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ कि प्लांट में किस टाइप का ग्रोथ पाया जाता है और एनिमल में किस टाइप का ग्रोथ पाया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें देखिए कामा लगा हुआ है, ऑप्शन ए है ओनली अप टू ए सर्टेन। अब प्लांट में ग्रोथ पूछ रहा है कि क्या सर्टेन होता है या एनिमल में कंटिन्यूसली होता है, या प्लांट में कंटिन्यूसली होता है, एनिमल में सर्टेन होता है, या दोनों में कंटिन्यूसली होता है, या दोनों में सर्टेन होता है। तो आपके पढ़ाया गया है, उसी के बेस पर आप इसका आंसर देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ मैच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए में ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है, और कॉलम सेकंड है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है कि कैसे हो रहा है। तो इसकी बात है, तो इसका मैच करा के आपको आंसर देना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो स्टेटमेंट है कि नथिंग लिव्स फॉर एवर एट लाइफ कंटिन्यूज, कि मतलब जिंदगियां सालों साल या कई साल तक नहीं रहती हैं, फिर भी जिंदगियां एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती रहती है। इसका क्या रीजन है? तो ऑप्शन ए है एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का निर्माण होना, मार्फोजेनेसिस यानी आकार का निर्माण होना, रेप्लिकेशन है या रिप्रोडक्शन है, ये आपको पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस। कह रहा है इसमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए है म्यूल, ऑप्शन बी है वर्कर बी, ऑप्शन सी है इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल। तो इसमें कौन सा सही होगा? तीनों सही है, तो आप डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है कि नीचे 4 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी, और यही आपका ऑप्शन भी है। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन कौन कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है अर्थवर्म है, अर्थवर्म मतलब केचुआ, अमीबा है, फंजाई है। ऑप्शन बी है अर्थवर्म, फंजाई है और बैक्टीरिया है। ऑप्शन सी है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मासेस, और ऑप्शन डी है अमीबा, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट। मतलब शरीर के बाहर एक्सटर्नल स्टिमुली है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो है बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करती है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, है ना, कि बाहरी जो वातावरण है उसका जो स्टिमुली है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। ऑप्शन बी है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट। तो क्या वो सब के सब इन्वायरमेंटल स्टिमुली के अगेंस्ट सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं? और ऑप्शन सी है कि कॉन्शसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कॉन्शसनेस और एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स करना, क्या ये कॉन्शसनेस कहलाता है? ऑप्शन डी जो है वो है ऑल ऑफ डीज। तो आप जो सही है वो लगाएं और कमेंट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको आंसर्स चाहिए तो भी आप बताएं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस।
कह रहा है नीचे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, उन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग ऑप्शन ए बी सी है तो कौन सा सही है ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, कि मास में बढ़ोतरी होना और संख्या में बढ़ना क्या ये ग्रोथ के जुड़वा लक्षण हैं? ऑप्शन सेकंड है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, कि सेल के बाहर क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि स्टिमुली को रिस्पॉन्स करना क्या यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड और ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहा है बिना किसी अपवाद के कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ये बता दे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग कर देगा। पहला है रिप्रोडक्शन और दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट और चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस। एंड फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि मतलब ये सेट दिया हुआ है तो कौन सा सेट ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं रखता है। डिफाइनिंग कैरेक्टर अब देखिए पहला है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड कॉन्शसनेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताया था तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किस ऑप्शन में नहीं है, एक भी नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगे या आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए यूज़फुल है तो उसे आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करिए। हेल्प अस टू हेल्प यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ and press the bell icon. Thank you very much.